जो हलचलें बढ़ी हुई इस वक्त दिल्ली में, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और दिल्ली में जो हलचल बढ़ी उसका आप अंजाम एक तरह से कह लीजिए कि तस्वीरें आप इस्लामाबाद में भी देख सकते हैं। वहां पर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो तमाम जानकारी साझा करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। और राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष आपके पास आऊंगी, क्या जानकारी है जरा अपडेट दीजिए। सारी बैठकें खत्म हो चुकी हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो 3 से 4 महत्वपूर्ण बैठकें आज प्रधानमंत्री आवास पर थी और चाहे वो सीसीएस की बैठक की बात करें, जो कि दूसरी सीसीएस की बैठक हुई है, और इसके साथ ही सीसीपीए की बैठक की बात करें, सीसीईए की बैठक की बात करें, तमाम जो बैठकें हैं वो थोड़ी देर पहले हुई है और तमाम कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। क्योंकि अभी भी चाहे वो गृह मंत्री की बात करें या रक्षा मंत्री की बात करें, उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री आवास के अंदर है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत जो है वो किस तरीके से गंभीर है इस बार आतंक को और खासतौर पे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि लगातार भारत में बैठकों का दौर जारी है। और न सिर्फ ये बैठकें हो रही हैं बल्कि भारत लगातार रणनीति भी बना रहा है और कश्मीर के उन इलाकों में आतंक को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन अब की बारी जो है वो पाकिस्तान की है। और ऐसे में जो सीसीएस की बैठक हुई है, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से कार्रवाई करना है। हालांकि भारत जब भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान को भनक नहीं लगी है और भारत की यही कोशिश है कि इस बार भी इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब सारी बैठकें खत्म हो चुकी है। आप लगातार बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट तक की चुकी जो बैठक होने वाली थी वो सबसे लास्ट में बैठक होने वाली थी, तो वो भी बैठक खत्म हो गई है। लेकिन इस वक्त भी रक्षा मंत्री क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? हालांकि बहुत ही बिल्कुल पीयूष क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि बैठक में क्या कुछ हुआ? जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? हालांकि बहुत ही गुप्त होता है, ये सब काफी गोपनीय होता है, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या चर्चा हुई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें सीधे तौर पे जो रणनीतियां अब तक बनाई गई है उसको लेकर ब्रीफ कर दिया गया है तमाम सदस्यों को कि किस तरीके से भारत जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है और कब कार्रवाई करने जा रहा है। इसके साथ ही जो आर्थिक मामलों की बैठक हुई है उस बैठक में ये ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हाई लेवल मीटिंग्स ने ये इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि आज जो है वो दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान का भविष्य जो है वो तय होगा, उसका भाग्य आज तय होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बैठकों के दौर से ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान पर जो समय जा रहा है वो जा रहा है। एक बड़ा हमले की तैयारी भारतीय सेना ने और सरकार ने कर ली है। क्योंकि सीसीपीए की जो मेन बैठक है, आपको याद होगा अर्चना कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब सीसीपीए की यह बैठक हुई थी और आज उसके बाद 2025 में आज वो सीसीपीए की बैठक हुई है। तो जिससे ये स्पष्ट संदेश है कि एक बड़ा एक्शन भारत जो है वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो करने जा रहा है। इससे पहले जो तमाम हमले हुए उसको वो अचानक किए गए थे, लेकिन इसमें इस बार पाकिस्तान को स्पष्ट है और पाकिस्तान थरथर ये कांप रहा है कि ना जाने कब, यानी आज रात भी कह सकते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल राहुल, और पाकिस्तान के लिए तो हर रात भारी है, हर दिन भारी है और उसके लिए तो अभी काफी चीजें भारी हैं। पाकिस्तान को तो रात को नींद भी नहीं आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। चलते अपने गेस्टों के पास। जेके बंसल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके बंसल जी, इस वक्त जो देश में हो रहा है, इस वक्त दिल्ली में जो मैराथन बैठकें हो रही है, क्या इससे पहले आपने देखा है कि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए या फिर जितने भी हमले पाकिस्तान पर हमले किए, इस तरह की बैठकें हुई हो? गुड आफ्टरनून अर्चना। देखिए, ये एक यूजुअल प्रोसेस है। अब इसके पीछे समझने की बात यह है कि हालांकि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो बैठक में हुआ उसका कुछ अंश बताया जाएगा, सारी बातें तो नहीं बताई जाती। इसमें सभी मंत्री होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। तो जब युद्ध की तैयारी होती है, हालांकि सेना फ्रंट पर होती है जिसमें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर का रोल आ जाता है, सीडीएस का है, तीनों चीफ हैं। लेकिन सेना को सपोर्ट करने के लिए पूरा देश की जरूरत होती है और देश के अंदर में अभी मूवमेंट के लिए रेलवे की चाहिएगी, रेलवे खाद्यान्न खाने की जरूरत पड़ेगी, तो खाने का जो है गैस और ड्राई कहाँ से जाएगा, फूड मिनिस्टर आएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आएगा,
और जो वहाँ के देखिए अभी जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे रिजर्व होते हैं, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, कि अगर कुछ जो है जब फ्रंट पे लोग चले जाएंगे, पीछे आर्मी का काम संभालने के लिए टेरिटोरियल आर्मी से आएंगे, तो इस प्रकार की जो बैठकें हैं, इससे पूरा एक खाका बनाया जाता है, सबको साथ में लेकर के इन्फॉर्म करके, जो उनके ऑफिसर हैं उनको सबको मैसेज दे दिया जाता है कि आपको क्या क्या रोल है, क्योंकि सबको प्रायोरिटी मान लिया। जैसे मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ कि जो रेलवे होती है, जो ट्रेन जो है जब पीस में होती है, कोई जो पलटन या जिसको हम बटालियन कोई मूव होती है, उसको लास्ट प्रायोरिटी मिलती है एक स्टेशन से दूसरे जी बंसल जी, कैसे अंतिम तैयारी समझा जाए, ऐसे भी देख सकते हैं क्या, ये अंतिम तैयारी है क्या? ये बिल्कुल अंतिम तैयारी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सारी तैयारियां जो हैं उसमें सबको ये आगाह किया जा रहा है कि भाई अब प्रायोरिटी जो है सब चीजों को छोड़ करके वो अभी जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी सब डिफेंस के लिए, खाने की व्यवस्था रहेगी या जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रहेगी, तो उन सबका जो है इकोनॉमिक की अभी जो अफेयर की मीटिंग हुई है कि उसमें जो फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, तो सब और एक्सटर्नल अफेयर तो सभी में आकर के चाक चौबंद सबको करने के लिए ये मीटिंग की जाती है, उसी वजह से ये मीटिंग हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बीएन झा जी भी हमारे साथ जुड़िए, डिफेंस एक्सपर्ट है। बीएन झा जी, ये जो तैयारी की जा रही है, क्या लग रहा है कि इस बार तैयारी बड़ी है तो आक्रमण भी बड़ा होगा, हमला भी बड़ा होगा, और ऐसा हमला जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा, उड़ी और पुलवामा जैसा नहीं, उससे भी बड़ा होने वाला है क्या? अर्चना, गुड आफ्टरनून। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रचना आपसे जी। जब भी आप आर्म फोर्सेस के अधिकारियों को आप संबोधित करें तो उनके साथ उनका रैंक हमेशा होता है। बिल्कुल, बंसल जी का रैंक मेजर जनरल है, उनको करें, मैं ग्रुप कैप्टन हूँ, वो जरूर करें। ये ठीक है, बिल्कुल सर, मैं लगाती हूँ। ठीक, देखिए हम लोग स्पेकुलेशन से बचें। अभी आप जो भी होते हुए देख रहे हैं, ये एक किसी बड़े एक्शन का संकेत है, लेकिन अगर आप पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री के भी अगर वक्तव्य को देखें तो उन्होंने यही कहा था कि जिन लोगों ने ये कांड किया हुआ है वो और उनके जो सपोर्ट ग्रुप हैं, उनके जो बैकर्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक्शन जो है ये उन टेररिस्ट के खिलाफ है, उन जिहादियों के खिलाफ है जो कि ये कारनामे करके गए हैं। ये कारनामे करके कौन गए हुए हैं? क्या अभी जो पहलगाम में हुआ था सिर्फ वही है? नहीं, पिछले आप 2-3 साल से देख लीजिए, अनेकों अटैक हुए हैं जो कि पाकिस्तान बेस से जो टेररिस्ट आए थे यहाँ पे करके गए हुए हैं। तो बहुत सारे आतंकी संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं आज से आपको 6 साल पहले लेके चलता हूँ, जब इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने में वॉशिंगटन में ये एक्नॉलेज किया था ऑन कैमरा कि उनके टेरिटरीज पे उन दिनों में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके 30-40 हजार जो टेररिस्ट हैं उनको खिलाना पड़ रहा है। आज के दिन में उसकी नंबर जो है वो 60 हो गई, लेकिन इस 60 में से 7-8 ऐसे संगठन हैं जिसका कि जो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का। तो ये जो 7-8 हैं, हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि इस बार इतनी ज्यादा प्रिपरेशंस हो रही है, सबों को साथ में लिया जा रहा है, तो कम से कम ये जो इंडिया सेंट्रिक जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके खिलाफ में कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होगा। और बीएन झा जी, बड़ी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बीएन झा जी, क्या इसमें यह भी समझा जाए कि दुनिया का जो साथ भारत को मिल रहा है, ये भारत को और कितना मजबूत करता है? कल यूएन ने भी इसकी भर्त्सना की है, जब हमला हुआ था उस वक्त भी यूएन ने भर्त्सना की थी। और इससे भी बड़ी बात कि क्या पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और उसका फायदा भारत को मिलेगा। इससे भी बड़ी बात, कल हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ता जा रहा है। हम अफगानिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, क्या उसका फायदा भी भारत को मिलेगा क्या? और इसीलिए भारत सबको साथ लेकर चल रहा है। अर्चना, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान आज के दिन में अलग थलग पड़ा हुआ है। हालांकि उसके साथ देने वाले कुछ हैं, कुछ जो इस्लामिक नेशंस हैं या उसको जो जीवित रखने वाले चाइना है, वो उनके खिलाफ में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी करते हैं। चाइना बेचारा ने उन बेचारों ने $112 बिलियन पाकिस्तान में लगाया हुआ है। उनको ये खतरा है कि अगर पाकिस्तान खत्म हो गया तो उनका ये पैसा डूब जाएगा, तो वो कहीं न कहीं उसको अब कर्ज भी नहीं दे रहे बीएन झा जी, अब तो कर्ज भी नहीं दे रहे।
पाकिस्तान ने चाइना से कर्ज मांगा और चाइना ने भी कर्ज देने से मना कर दिया। आईएमएफ से मांगा, आईएमएफ ने भी कर्ज देने से मना कर दिया और कर्ज के बोझ से पहले वो दबा हुआ है। लेकिन सीपीएसी में ऑलरेडी $112 चले गए हैं सर। लेकिन वो बात अलग है। बलूचिस्तान के पास में आज के दिन में एक मौका है, क्योंकि जैसी खबर मिली है, पाकिस्तान ने अपनी सेना को बलूचिस्तान से वापस ले लिया हुआ है और इंडियन फ्रंट पे लगाने की कोशिश की। तो बलूच आर्मी अगर चाहे तो उनके जो लगभग आधे दर्जन जितने सपोर्ट ग्रुप हैं उनको लेके वो बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही हालत है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर चाहें तालिबान तो अपने जो उनके ग्रुप हैं वो वहां पे कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान कम से कम ये दो भाग जो है। और बड़ी बात बीएन झा जी, क्या मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, फिर मैं जेके बंसल जी आपके पास आती हूँ। बीएन झा जी, क्योंकि ये जो तालिबान है, इस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उसको बड़ा किया, और अब क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, तालिबान के साथ समन्वय बना के चल रहा है। अभी देखिए मुलाकात हुई थी, भारत अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए तैयार हो गया, हमने कई सारे मेडिकल एड्स उनको दिए हैं। तो क्या अब इसमें माना जाए कि अगर युद्ध होता है और बड़ा भीषण युद्ध होता है तो तालिबान भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि उस भारत ने वहां निवेश कर रखा, उन्हें सहायता दे रहा है, तो उस चीज को भी तालिबान सोचेगा। अर्चना, हमने सिर्फ मेडिकल एड्स नहीं दिए हैं, हमने हजारों मेट्रिक टन अफगानिस्तान को खाने के लिए दिए हुए हैं। तो वो बात अलग है। लेकिन जो अभी फिलहाल जो हम जिस एक्शन की बात करते हैं, भारत को किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हम ये उम्मीद लगा के ना रहे कि जब ये ऑपरेशन शुरू होगा हमारे लिए अमेरिका आएगा या हमारे लिए रूस आएगा, कोई नहीं जी। भारत अपने दम पे ये चीजें कर रहा है और इसमें किसी की सहमति या किसी की और ये नहीं चाहिए। हाँ, जो सपोर्ट एक हमारे लिए सबों के मन में हुआ है जबकि ये जिहादी अटैक हुई है, वो आज के दिन में लगभग सारे कंट्री उसमें एक मत से उन्होंने कहा हुआ है। कुछ जो रेडिकल इस्लामिक स्टेट हैं वो उसकी बात छोड़ दीजिए, जैसे टर्की है, टर्की और पाकिस्तान जो हैं आज के दिन में वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल इस्लामिक स्टेट्स के तरफ में उभर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। हमने ये भी सुना है कि जो कुछ ड्रोन्स टर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं। हाँ, ये जो वॉरफेयर है इसमें ड्रोन का कोई रोल नहीं है। भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतनी सशक्त है कि उन ड्रोन्स को अपने से 60 किलोमीटर पहले रोक के उसको वही तबाह कर देगी। तो आज के दिन में आप किसी भी तरह का शक और शुबा नहीं रहिए। मैं मोदी जी को ये धन्यवाद देता हूं कि पिछले जो लगभग 11 साल में जो आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसमें आर्म फोर्सेस अपनी आज के दिन में काफी सशक्त है। और सबसे बड़ी चीज एक हुई है कि ये जो आप लोगों ने बहुत सिर्फ सुना होगा कि आत्मनिर्भर बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर को बहुत सीओडी आधा मिनट दे दीजिए। आप ये भी सुना होगा कि ऑर्डिनेंस कोर का रीफॉर्मेटिंग हुआ है, रीग्रुपिंग हुआ है। आज के दिन में हमें जिस भी जो वॉर मशीन्स हैं उसके लिए एम्यूनिशन चाहिए, वो हमारे यहाँ पे खुद बन रही हैं। तो इसलिए हमें आज के दिन में दूसरों पे ऊपर में भरोसा नहीं लगाना है कि वहां से 7 दिन का अगर ये एम्यूनिशन आएगा तो 7 दिन की वार कर लेंगे। हम आज के दिन में सशक्त हैं। बिल्कुल, भारत की जो सारी जनता है वो एकदम बिल्कुल बीएन झा जी। और मुझे लगता है कि यही, अगर हम सशक्त ना होते तो जो हमने इतना बड़ा सिंधु जल समझौता जो हमने स्थगित किया है, उतना बड़ा फैसला हम ना लेते। आज हम सशक्त हैं, हम निर्भर हैं, इसीलिए हमने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसके परिणाम को देखते हुए भी जेके बंसल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जेके बंसल जी, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर और देश की नजर इस बात पर है कि भारत क्या एक्शन लेगा। और बड़ी बात जो पाकिस्तान बार बार कहता है हमारे पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक बम है। अब दुनिया ये भी समझना चाहती है, देशवासी ये भी समझना चाहते हैं कि रक्षा की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से भारत कितना मजबूत है भीषण युद्ध के लिए। देखिए, भारत बहुत मजबूत है। तो जो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर के 2 तरह के वेपन्स होते हैं। एक तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, जो छोटा सा बम होता है और थोड़े एक लिमिटेड एरिया में करता है। एक होता है स्ट्रेटजिकल। अभी जो है भारत की नीति जरूर है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो रिटेलिएटेड सेकंड अटैक कैपेसिटी है वो हमारी बहुत जबरदस्त है और वो उसको सहन नहीं कर पाएगा अगर ऐसी हिमाकत अगर कभी करता है। वैसा पाकिस्तान डराता रहता है, कोई भी कंट्री इस तरह के फैसले नहीं लेगा, जिसको बोलते हैं मैड, म्यूचुअली असिस्टेड डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन, मतलब एक दूसरे का
को मारने के लिए है, तो वो अपना एक उनका सुसाइडल वो होगा डराने के लिए। तो इन्होंने उस समय कारगिल युद्ध के टाइम भी कहा और कहते रहे, 3 साल से जो है रसिया कहता जा रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। तो ये सिर्फ एक डराने वाली बात है, न्यूक्लियर वेपन को भूल जाएं वो, और उन्होंने अगर किया तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि 1980 में जो है इजराइल ने फैसला किया था कि इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया जाए। अभी हमास के जो लोग हैं वो आगे हैं पीको में, और वो यहाँ के टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के उनसे मिल रहे हैं। तो अभी अंदेशा उनको, जो इस्लामिक बॉम्ब जिसको बोलते हैं, ये तो इजराइल को ये अंदेशा है कि ये जो बॉम्ब अगर किसी तरह से हमास के साथ में मिल गए या उनके हाथ लग गए तो हमारे अगेंस्ट में वहां पर कोई डर्टी बॉम्ब ना कर दें। तो वैसे भी जो इन बॉम्बों को सिक्योर करने का तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके ऊपर ध्यान देगी, क्योंकि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है और खतरा ये है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मटेरियल कभी टेररिस्ट के हाथ में ना चला जाए। जिस तरह की धमकी देते रहते हैं तो ये खाली धमकी है, और वो लोग धमकी देते हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर में। कई बार इन्होंने ये तक की धमकी दी थी कि हम जो है IMF से या कहीं से वर्ल्ड से पैसा लेने के लिए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को भेज दें। ठीक है। और जेके बंसल जी, अब क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ट्रंप का एक बयान आया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को कुछ कूटनीतिक उपाय अपनाने चाहिए, भारत और पाकिस्तान को कूटनीतिक उपाय की ओर भी विचार करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब हम उस स्थिति में हैं, या फिर हमने जिस तरह की तैयारी कर ली है उस तैयारी में कूटनीतिक विकल्प अब रह ही नहीं जाता है, कूटनीतिक विकल्प के लिए अब कोई कुछ बचा ही नहीं है? क्या आपको लगता है क्या कि उस विकल्प को दरकिनार कर दिया है भारत ने? मेरे ख्याल से संपर्क टूट गया था। तो ठीक है जेके बंसल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से भी बातचीत करनी चाहिए, यानी कि कूटनीतिक मसला भी हल, मतलब मसले को हल करने के लिए कूटनीतिक रास्ता भी निकालना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है क्या कि भारत ने अब ऐसी तैयारी कर ली है कि अब वो जो कूटनीतिक का जो विकल्प है उसे दरकिनार कर दिया है, कूटनीति के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है पाकिस्तान के लिए? अभी नहीं रहा, कूटनीतिक रहा ही नहीं। जो भारत ने पहले से ये कहा है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, इसमें कूटनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो इसलिए नहीं उठता कि जब पाकिस्तान बाज नहीं आता है, इतने बार उनको बताया गया है। और रही जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करो या किसी भी UN की बात करो, तो ये तो सब एक समझाने वाली बात होती है कि उसको समझा दिया जाए, रेस्ट्रेन रखिए। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर या नॉर्मल सभी का ऐसा रहता है कि इसको करिए इस तरह से। लेकिन जो है ये इससे कूटनीति से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो इनको इकोनॉमिकल जो हमने दिया है, जो सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, ट्रीटी अभियान में डाल दी गई है, तो उससे भी काफी अफरा तफरी का माहौल है सिंध के अंदर में। वहां पे अभी इनके गृह युद्ध की स्थिति हो रही है, तो उससे डैमेज काफी हो चुका है। लेकिन जो हमको चोट करनी है वो चोट करनी है ISI के ऊपर, जो इनको पालता पोसता है। इनकी जो सेना को ध्वस्त करना है, उसको इतना डैमेज किया जाए, ठीक कर दिया जाए कि आगे वो कभी सोचे ही नहीं इस तरह के। तो उसमें जो हमारी प्लानिंग बिल्कुल बिल्कुल, यानी माना जाए जेके बंसल जी कि अब पाकिस्तान पर ये अंतिम प्रहार है, अब पाकिस्तान पर नहीं, आतंकवाद पर ये अंतिम प्रहार होगा, तैयारी ऐसी भारत ने कर ली है। आप हमारे साथ बने रहिए राहुल भी, क्योंकि हमारे संवाददाता दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, दिल्ली पर जो राजनीतिक हलचलें हो रही हैं उस पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अब राहुल, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर तो जारी है और कुछ बैठकें खत्म भी हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात ये हो जाती है राहुल कि जो राजनीतिक समन्वय की जरूरत है इस वक्त हमारे देश में सभी पार्टियों की, क्या वो समन्वय अब दिख रहा है? बीच में तो बयानबाजियों की वजह से वो समन्वय टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है, पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त आ चुका है, तो क्या इस समय में भी जो समन्वय होना चाहिए सभी पार्टियों के बीच में, वो समन्वय क्या बन रहा है, दिख रहा है? अर्चना, देखिए समन्वय की बात करें तो कल तक भी हमने लगातार बयानबाजी सुनी, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व को बाहर आके कहना पड़ा, स्पष्ट तौर पर ये कहना पड़ा कि ये जो अटैक हुआ है पहलगांव पर, इस पर जो है बयानबाजी से बचें, अभी बयानबाजी नहीं करनी है।
और आज की अगर बात करें समन्वय की, तो देखिए सीसीपीए की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं यही तय करने के लिए बैठक होती है। और रही बात कांग्रेस की, अगर दूसरे पहलू की देखी जाए तो कांग्रेस विशेष सत्र बुलाना चाहता है इस मामले को लेकर, जिस पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व विचार भी कर रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है आज का, तो कहीं ना कहीं परमाणु और न्यूक्लियर से डराने वाला जो पाकिस्तान आज खुद ये कह रहा है कि अगर ये युद्ध होता है और 7 दिन से ज्यादा चलता है तो हम सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। तो वो कहाँ है वो परमाणु बम और कहाँ है वो न्यूक्लियर बम जिससे ये लगातार पाकिस्तान डरा रहा था। और जिस तरीके की बैठक दिल्ली में हो रही है, ये स्पष्ट कर देती हैं कि जो पाकिस्तान का जो बल था वो कहीं ना कहीं घुटनों पे अब है। और कहीं ना कहीं ये आज का दिन देर रात या कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग तक कुछ ना कुछ विशेष तौर पर, जो कि डिफेंस सूत्र के हिसाब से भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मीटिंग चल रही है, तो आज रात और कल सुबह तक कोई बड़ी खबर जो है वो टीवी चैनल्स पे और हम आम लोगों के माध्यम से दिखाई जा चुकी होंगी, ऐसा भी माना जा रहा है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर दो टूक जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो समय है वो सीमित है और लक्ष्य बड़ा है, तो स्पष्ट तौर पर और कई एक्सपर्ट से जब बात होती है तो ये भी क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट से का मानना ये भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री और सरकार जब फ्री होल्ड जब सेनाओं को देती है तो सेनाओं पे भार बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टेट हो जाता है। और जो फिक्र वाली बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जब सरकार फ्री होल्ड दे देती है तो कंधों पे भार ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं पूर्ण भरोसा देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को सेनाओं पर है, इसलिए ये फ्री होल्ड दिया गया है। और निश्चित तौर पर ये आतंकवाद के खिलाफ ये माना जा रहा है कि आखिरी प्रहार होगा, जिससे कहीं ना कहीं आतंकियों को ये पता चलेगा कि भारत पे हमला है, भारत के लोगों पे हमला करने का हश्र क्या हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष, और साथ ही साथ जेके बंसल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और बीएन झा जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।